लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की पाक इज़्ज़त वाली बुलंद बारगाह के अंदर आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के बारे में कुछ समात करेंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद को याद करता है, हिफ्ज़ करता है, तो फरमाया वो बंदा क़यामत वाले दिन अपने ख़ानदान में से 10 लोगों की सिफारिश करेगा। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि उससे उसके ख़ानदान के बारे में 10 अफराद की सिफारिश कबूल की जाएगी। और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम में से कौन चाहता है कि वो सुबह सुबह उठे और 2 हामिला ऊँटनियाँ वो ले आए, उसको वो मिल जाए। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम सब चाहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सुबह उठ के, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि तुम सुबह उठ के कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 आयात याद कर लो। और 2 आयात उन 2 हामिला ऊँटनियों से बेहतर हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इतनी फजीलत है। और फरमाया कुरान मजीद फुरकान हमीद के हर लफ्ज़ के बदले अल्लाह ताला बंदे को 10 नेकियां अता फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व ताला हम सब को कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। कुछ नाम नहाद मुफक्किरीन ने कहा जी आप बग़ैर वज़ू के भी कुरान मजीद फुरकान हमीद को छू सकते हैं। और अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसे मदारिस हैं उन्होंने इस बेएहतियाती को कोई नाम में निहारे नहीं आने दिया। उनके मुताबिक तो जब औरत के कुछ मखसूस अय्याम होते हैं, वो मखसूस अय्याम के अंदर भी कुरान मजीद पढ़ और छू सकती है। और उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम हुई कि बताया नहीं जा सकता। और यहाँ तक कि कुछ मदारिस के ये हाल है, उन्होंने स्पेशल कुरान मजीद रखने के लिए अलमारियाँ बनाई हैं और वहाँ से कुरान मजीद फुरकान हमीद गिरते हैं। अल्लाह माफ़ करे यार, मुसलमान का दिल डोलता है जब कुरान मजीद ज़मीन पे गिरे। तो उन्होंने बेहतियातियाँ की हैं। इसको आम फाहम किताब का नाम देकर बड़े बड़े नाम ने मुफक्किरीन हैं, वो समझते हैं कि बस ये जो उलमा लिख गए, जो मौलवी लिख गए, वो बड़ी बड़ी किताबें हैं। नहीं, हजूर शान वाली, इज्जत वाली, रुतबे वाली जो आला से आला किताब है, वो भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के एक लफ्ज़ व हर्फ का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक तआला ने ये पाक कलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। और इतनी शान वाली किताब है, इतनी इज़्ज़त वाली किताब है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम खुद ही इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। अल्लाह की दीगर किताब जो 4 इल्हामी किताबें हैं कुरान पाक के पहले जो नाजिल हुई हैं, सहाइफ नाजिल हुए हैं, तमाम के अंदर तब्दीली कर दी गई, कोई तो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन ये वाहिद किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने नाजिल फरमाई है, उसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद अल्लाह ने लिया है। तो हमें एक मुसलमान को ज़रूरी तौर पर चाहिए कि उसका ताल्लुक़ कुरान पाक से होना चाहिए। एक बंदे के पास इस दुनिया में रहकर करोड़ों डिग्रियां हैं, करोड़ों सनतें हैं, वो कहता है जी मैं फ़लाँ भी हूँ, मैं फ़लाँ भी हूँ, मेरे पास फ़लाँ डिग्री भी है, मैं PhD स्कॉलर हूँ, मैं जनाब मज़हबी स्कॉलर हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। लेकिन उस बंदे को अगर देख कर भी कुरान पढ़ना नहीं आता तो उसकी सारी की सारी डिग्रियाँ रायगा हैं, एक गत्ता, एक रद्दी का ढेर है। इसको देख कर कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। तो अल्लाह ताला हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदका हमें कुरान मजीद की ढेरों ढेर तिलावत की तौफीक अता फरमाए। बंदे का, मुसलमान का तो सुबह का ये मामूल होना चाहिए कि वो फजर की नमाज अदा करे, उसके बाद बैठ कर ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जितना उसका दिल करता है, जितना उसके पास वक़्त है, वो वक़्त निकाल कर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करे और ढेरों सवाब कमाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुज़ूर नबी पाक इस्लाम ने फरमाया जब बंदा फौत होता है ना तो 3 अमल उसको फ़ायदा देते हैं और उसके अंदर एक है नेक औलाद। नेक औलाद जब नमाज पढ़ती है, अल्लाह का नाजिल हुआ कुरान पढ़ती है, तो उस जिसकी वो औलाद होती है उससे भी फ़ायदा पहुंच रहा होता है। एक बुज़ुर्गों के बारे में वाक़या है, बंदा फौत हो गया तो जब वो फौत हुआ था तो उसकी जो बीवी थी उसके पेट में उसकी अमानत यानी कि बच्चा था, वो हामिला थी। जब वो बच्चा पैदा हुआ, पहले दिन जब वो मदरसे में गया, उसने जाकर उस्ताद ने पढ़ाया बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो बंदा फौत हुआ था वो गुनहगार था, उसको कब्र में सज़ा हो रही थी, अजाब हो रहा था। तो अल्लाह करीम जल्ल शाह ने फरमाया कि इसका अजाब रोक दिया जाए। तो सवाल अर्ज़ किया, बारी ताला तो परवरदिगार है, हम सवाल करने वाले नहीं लेकिन अर्ज़ करते हैं मेरे मालिक
اگر اس کو آج تک عذاب ہوتا رہا ہے، اچانک عذاب روکنے کی وجہ کیا ہے، کیوں اس سے اتنی تخفیف کی گئی، اس پہ مہربانی کی گئی؟ تو رب کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مرتے ہوئے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کا بیٹا پیدا ہوا، آج وہ مدرسے میں آ کر اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو فرد اس کی اولاد نیک زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان رحیم پکارے اور پھر میں اس کے باپ کو جناب سزائیں دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نیک اولاد کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں، قرآن مجید کا عالم بنائیں، خود کوشش کریں، ضرور بضرور ٹائم نکال کر قرآن پڑھا کریں۔ یقین مانیں جب آپ کا تعلق قرآن سے بن جائے گا، یقین مانیں پھر جو صاحب قرآن ہے اس کی نظر آپ پر ہوگی، جب صاحب قرآن کی نظر قرآن کی وجہ سے آپ پر ہوگی تو وہ کریم رب بھی آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب حضور علیہ السلام کا صدقہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔